लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों आज का ये लेक्चर जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल का जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, आज का ये टॉपिक बेसिकली उनके लिए है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी राज्य का हो जुडिशियल एग्जाम में। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसके कितने प्रकार हैं और इस राइट पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है तो कौन कौन से ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है इंडियन पैनल कोड में वो कहां से कहां तक है। आज इस लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इसका जो जिक्र है सेक्शन 96 से 106 में है इंडियन पैनल कोड का। इस राइट को कहते हैं आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस राइट पे आने से पहले कि आपको ये राइट कब कब मिला है, ठीक है, और इस राइट को कौन कौन सा प्रावधान गवर्न करता है, तो इस पे आने से पहले आप ये समझिए जो आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उस पे दो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं। तो पहला जो लिमिट है या पहला जो रिस्ट्रिक्शन वो क्या कहता है ये देखिए। फर्स्ट, These rights will not justify anything which is not defense but an offense। मतलब ये राइट आपको उस एक्ट को लेके नहीं मिलेगा जो एक्ट खुद में क्या है, अपराध है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अपने आत्मरक्षा के अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है तो अपने डिफेंस में, ना कि किसी अपराध को करने हेतु। क्लियर? अब ये पॉइंट नंबर बी, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन नंबर 2। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 क्या कहता है कि ये राइट आप उस वक्त इस राइट का मांग नहीं कर सकते हैं जब आपने खुद से उस सर्कमस्टांस को क्रिएट किया है जिसमें आप अपने इस राइट को यूज कर सके या एविल कर सके। फॉर एग्जांपल देखिए, इसका मतलब ये आप समझिए। मान लीजिए ए है, ए ने बी को प्रोवोक्ड किया किस बात के लिए कि बी ए पे अटैक करे। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ए कुछ एक्ट करता है जिससे बी प्रोवोक्ड हो जाता है, बी प्रोवोक्ड होता है और उसके बाद बी कुछ एक्ट करता है ए के अगेंस्ट। तो अब यहां पे ऐसे परिस्थिति में इस परिस्थिति को क्रिएट कौन कर रहा है, तो ए ही कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ए अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी हार्म काउज करने को लेके। क्लियर? तो ये जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का, इस पे दो रिस्ट्रिक्शंस है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं इस राइट को गवर्न करने वाली प्रोविजंस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 96। सेक्शन 96 क्या कहता है, देखिए आप समझिए कि अगर कुछ भी किया गया अपने प्राइवेट डिफेंस में, अपने आत्मरक्षा में, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। क्लियर? अब ये 97 है। 97 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो प्रकार का होता है, एक बॉडी को लेके, दूसरा प्रॉपर्टी को लेके। क्लियर? अब देखिए 97 ये कहता है कि जो बॉडी को लेके जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किस अपराध में करेंगे या किस अपराध के विरुद्ध करेंगे, और जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है इस राइट का इस्तेमाल किस ऑफेंस के अगेंस्ट होगा। ठीक है, इसका जिक्र सेक्शन 97 में किया गया है। ठीक है, तो 97 देखने के बाद दो राइट हम लोग को समझ में आ रहा है प्राइवेट डिफेंस का होता है, एक बॉडी से रिलेटेड, दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो बॉडी से रिलेटेड जो आपको राइट मिला है वो उस अपराध के अगेंस्ट मिला है जो अपराध अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, चाहे वो उस व्यक्ति का खुद का बॉडी हो जो अपने राइट को यूज कर रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति का बॉडी हो। ठीक है, तो ऐसे अपराध जो प्रभावित करते या क्षति पहुंचाते हैं ह्यूमन बॉडी को, तो उस राइट उस ऑफेंस के अगेंस्ट जो ये राइट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर एक ऐसा ऑफेंस है जो अफेक्ट करता है वो ह्यूमन बॉडी को, तो यहां पे मर्डर के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। क्लियर? ऑफ बॉडी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का, तो ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है ये उस अपराध के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हुआ है, जो या फिर जो अपराध पनिशेबल अंडर सेक्शन 379। ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी। ठीक है, तो ऐसे अपराध के अगेंस्ट ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है। क्लियर? अब आइए सेक्शन नंबर 98 क्या कहता है। 98 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको उस एक्ट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है जो एक्ट हुआ है या किया गया है किसके द्वारा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के द्वारा। देखिए इसको आप समझिए बात को कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कोई एक्ट करता है तो उसके एक्ट को अपराध ऑफेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो हम लोग सेक्शन देखते हैं वो सेक्शन 84 होता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है अपने अनसाउंड माइंड का डिफेंस लेता है और वो एक्यूट हो जाता है। तो क्लियर कि उसके एक्ट को, क्योंकि यह कहा गया है 84 सेक्शन में कि अगर कोई एक्ट हुआ उस व्यक्ति के द्वारा जो अनसाउंड माइंड है, क्लियर, तो वो एक्ट अपराध नहीं माना जाता है। क्लियर, लेकिन इस एक्ट के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है, ये कहता है सेक्शन 98। क्लियर। अब ये नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 99। सेक्शन 99 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, आखिर कौन ऐसे एक्ट है जब ये अवेलेबल नहीं है। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है उस एक्ट के अगेंस्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन इस बात का नहीं हो रहा है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उस एक्ट से। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई एक्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन या ग्रीवियस हर्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो उस एक्ट के अगेंस्ट आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। क्लियर। अब देखिए, ये जो एक्ट होगा जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइज नहीं हो रहा है डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, वो होना किसके द्वारा चाहिए, तो वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हुआ अगर अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, तो ठीक है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुआ है निर्देशानुसार पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर उस परिस्थिति में, जिस सर्कमस्टांस या परिस्थिति में व्यक्ति के पास यह मौका था कि वो पब्लिक प्रोटेक्शन का मांग या पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए उस अथॉरिटी के पास जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक अथॉरिटी के पास, तो ऐसे सिचुएशन पे आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों, इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली है सेक्शन 99 में, वो कहता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप वहां तक ही कर सकते हो जहां तक आपको आवश्यकता है। ठीक है, उससे अधिक आप नहीं कर सकते हो। अगर उससे अधिक किया गया इस राइट का इस्तेमाल तो वो अपराध के कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर। अब आइए सेक्शन 100 क्या कहता है। सेक्शन 100 कहता है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, यहां पे देखिए सेक्शन 100 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी का। ठीक है, आखिर ऐसे कौन से एक्टिविटीज है, एक्ट है, जब अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी को आदमी, एक व्यक्ति विल करके किसी का डेथ काउज कर सकता है। देखिए, मतलब यहां आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज करके कोई व्यक्ति किसी का डेथ काउज करे, इसके लिए जो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं वो सेक्शन 100 में दिए गए हैं। मान लीजिए कि ए जो है बी के अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, फिर से रिपीट करते हैं, ए बी के अगेंस्ट कोई एक्ट करता है जिससे बी को यह संभावना लगता है कि अगर उसने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज नहीं किया, उसको एविल नहीं किया, तो उससे क्या हो सकता है, बी की डेथ हो सकती है या फिर बी को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में बी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करके, उसको एविल करके ए का डेथ काउज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जब एक व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज करके किसी व्यक्ति का डेथ काउज कर सकता है, जैसे रेप के केस में, अननेचुरल ऑफेंस के केस में, ठीक है, एसिड अटैक के केस में आप डेथ काउज कर सकते हो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करके। ठीक है, क्लियर। अब आइए सेक्शन 101 में। सेक्शन 101 कहता है कि कब कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का यूज करके कोई अदर हार्म कर सकता है डेथ के अलावा। ठीक है, कोई अदर हार्म, ठीक है, डेथ के अलावा। 100 में क्या था कि डेथ काउज कर सकता है क्या, तो कर सकता है, तो उस सर्कमस्टांसेस में जिसका जिक्र 100 में किया गया सेक्शन, और यहां पे कोई अन्य हार्म डेथ के अलावा कब कर सकता है कोई व्यक्ति अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करके, तो हर उस सर्कमस्टांसेस में जो सर्कमस्टांसेस का जिक्र सेक्शन 100 में नहीं किया गया है। क्लियर। अब आइए सेक्शन 102 क्या कहता है। देखिए, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का जो आपको अधिकार या आपको राइट मिला है सेक्शन 100 या 101 के तहत, इसका कमेंसमेंट कब होता है और इसका ये कब तक आपके पास ये राइट अवेलेबल रहता है, इसके बारे में ही है सेक्शन 102। अब सेक्शन 102 एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि देखिए, जब कोई एक्ट हुआ, ठीक है, जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, क्लियर, तो जिस टाइम में वो एक्ट हुआ, उस एक्ट के बाद से आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अवेलेबल रहता है, और जब तक वो रीजनेबल एप्रीहेंशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उस दरमियान तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अवेलेबल रहता है। यही कह रहा है सेक्शन 102। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 103 का। तो यहां पे है कि एक व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है, यहां कहता है बॉडी का 100 में, और 3 में क्या है,
अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कब डेथ काउज कर सकता है। तो किस किस अपराध के अगेंस्ट, तो थेफ्ट के अगेंस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए ए के अगेंस्ट थेफ्ट हुआ, ठीक है, या फिर यू कह लीजिए ए के प्रॉपर्टी का थेफ्ट होता है, ठीक है, या फिर ए के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ए अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डेथ काउज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिसके तहत एक व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करके डेथ काउज कर सकता है। क्लियर। अब आइए 104 में। 104 क्या कहता है कि अब कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कोई अन्य हार्म, डेथ के अलावा कोई अन्य हार्म कब काउज कर सकता है और किस परिस्थिति में। तो उस परिस्थिति में जो परिस्थिति सेक्शन 103 के अंतर्गत नहीं आता है, वो परिस्थिति के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई अन्य हार्म डेथ के अलावा काउज कर सकता है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। क्लियर। सेक्शन 104 के अनुसार। क्लियर। अब आइए 105 सेक्शन क्या कहता है कि ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, इसका कमेंसमेंट कब होता है और ये कब तक आपके पास रहता है, इसके संबंध में ही है सेक्शन 105। क्लियर। अब आइए लास्ट जो सेक्शन है प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड, वो है सेक्शन 106। 106 में क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए सवाल यह उठ गया कि क्या उस वक्त किसी व्यक्ति के पास उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ठीक अवेलेबल होगा, जब यह संभावना है कि उस व्यक्ति ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करता है अगर वो व्यक्ति, तो उससे यह संभावना है कि कोई इनोसेंट पर्सन का डेथ काउज हो सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि वो जो व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करेगा वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए, तो डेडली असॉल्ट के अगेंस्ट होना चाहिए। और उस दरमियान अगर उस व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे इस राइट को इस्तेमाल करने से डेडली असॉल्ट के अगेंस्ट किसी इनोसेंट व्यक्ति का डेथ काउज हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी उस व्यक्ति के पास उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल होता है। यही कह रहा है सेक्शन 106। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए ए पे कोई मोब का मतलब भीड़ अटैक कर दिया। अब ए को यह लग रहा है कि अगर इसने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया तो ये मोब क्या करेगा, इसको इसका डेथ काउज कर देगा। बस शर्त क्या था सेक्शन 106 में कि इसको रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, किस बात का, कि इसका डेथ काउज हो सकता है। क्लियर। अब यहां देखिए ए पे किसी मोब ने, किसी भीड़ ने आक्रमण किया, ठीक है, अटैक किया। अब ए को लग रहा है कि अगर ये ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया तो ये भीड़ जो है, ये मोब जो है ए का डेथ काउंट कर सकती है। लेकिन ए को ये बात भी लग रहा है कि अगर उसने अपने राइट का इस्तेमाल किया प्राइवेट डिफेंस का, तो इस मोब के अगेंस्ट, तो उस मोब में जो कुछ इनोसेंट पर्सन भी, जैसे कुछ बच्चे भी इसमें दौर शामिल हैं, ठीक है। तो ये अगर मानिए गोली चलाता है अपने प्राइवेट डिफेंस में मोब पे, ठीक है, भीड़ पे, तो उससे क्या हो सकता है, उस गोली से किसी बच्चे का भी डेथ काउज हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही है सेक्शन 106। दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के संबंध में क्या क्या प्रावधान है इंडियन पैनल कोड में, और इस राइट पे जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं आखिर वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट इंपोज किए गए हैं। और दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, चाहे हम लोग मेंस का बात करें या प्रीलिम्स का बात करें। और ये हर स्टेट में जहां पे इंडियन पैनल कोड एज अ सब्जेक्ट अवेलेबल है या पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस स्टूडेंट के लिए, उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे या कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।